अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि आप जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे मैं आपको सब लोगों से मिलवाती हूँ, कभी किसी आर्टिस्ट से, कभी किसी सिंगर से या किसी शोबे से भी कोई। आज मैं आपको जिनसे मिलवा रही हूँ वो हमारे एक बड़े ज़बरदस्त एंकर हैं, यासिर शमून। और वो क्राइम रिपोर्टर हैं और आप भी हैरान होंगे मैं किनको लेके बैठ रही हूँ। तो अभी मिलते हैं यासिर सर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी कैसे भाग खुल गए कि इतनी बड़ी फिल्म स्टार और आज मुझ जैसी नचीज़ को इंटरव्यू करेंगे। देखिए, मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यू देखे और बड़े अच्छे आपने इंटरव्यू किए और बड़े सख्त किस्म के भी, बड़े आपका एक अपना अंदाज स्टाइल है। और मैंने सोचा चले आज हम भी ज़रा चेंज मारे। हमारी ऑडियंस माशाल्लाह फ़नकारों को भी देखती है, सिंगरों को भी देखती है, तो मैंने कहा आज मैं आपको लेके आऊँ अपनी आवाम के सामने कि उनके क्या तासुरात है आपके बारे में। जी आप बताएं। बड़ा एक सादा सा दरवेश मनुष्य इंसान हूँ मैं। मेरी ज़िंदगी में कोई बहुत ज़्यादा ज़ाती लाइफ में वलवला नहीं है। शोबा सहाफ़त में जो डिपार्टमेंट मैंने चूज़ किया जी दुर्दाना, उसमें मुश्किल कातलों के साथ डिस्कस करना, उनके साथ इंटेरोगेशन, बिल्कुल पूछना, बिल्कुल जराइम पेशा अफराद के साथ, हत्ता के दहशतगर्दों के साथ, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स के साथ जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगियाँ तली पर रखी हैं और किसी भी वक्त वो कुछ भी हो सकता था। और उन लोगों के ख़िलाफ़ जहाँ पर हक़ को नाहक में बदलने की कोशिश की, उनके ख़िलाफ़ आवाज़ बना और एक ख़बर दी मौके के ऊपर, और वो ख़बर ने बहुत सारे लोगों का तहस नहस भी कर दिया। फिर उन्होंने मुझे भी मारने की बड़ी कोशिश की। तो ये ज़िंदगी बड़ी जबरे मुसलसल बिल्कुल और एक जहद के साथ गुजरती रही और पता ही नहीं चला। जब आंखें खोल के देखा तो इतनी दुनिया पसंद करने लगी हाँ कि वो अंदाज़ा ही नहीं था। वो आप बिल्कुल जो स्ट्रेट फॉर बात करते हैं और उससे भी कुछ लोग तो पसंद करते हैं, कुछ लोग खिलाफ भी हो जाते हैं। दुर्दाना, ज़िंदगी में दो चीज़ें, अदालतों में भी आप देख लें तो जज साहब जब कोई फैसला देते हैं ना, तो जिसके खिलाफ फैसला होता है ना, उसको यही लगता है कि मेरे साथ ज्यादती हो गई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसे हमेशा यही लगता है बिल्कुल। और जिसके हक में फैसला गया होता है वो कहता है जज साहब ने हक अदा करता। ठीक है ना जी? बिल्कुल बिल्कुल। और ये दो पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर ही पूरी लाइफ की जर्नी गुजरती है। बिल्कुल। आप अपने बच्चों को देख लें, मैं अपने बच्चों को देख लूँ, वो बसाकात हमें बहुत प्राउड कर रहे होते हैं और कई जगह के ऊपर हमें मुर्दे जुर्म भी ठहरा रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी जिंदगियों में आम रवैये हैं। आम है बिल्कुल। इसी तरह बहुत सारे लोगों को चुपता हूँ, रड़कता हूँ उनकी आंखों में। अच्छा, और वो कहते हैं ना साफ गो बंदा वाकई रड़कता है, जो साफ सुथरी बात करे। सुबह उठता हूँ तो लोगों को फूल भेजे जाते हैं। मेरी ज़िंदगी में अजीब सी बात है, मुझे एक दिन फ़ोन आता है, सुबह उठता हूँ तो वो आज तेन उसी मार देना, दूसरे दिन फ़ोन आता है तेरा एक्सीडेंट करा देना, तीसरे दिन फ़ोन आता तेरे बच्चे अगवा करा देना, चौथे दिन फ़ोन आता तेरे ते असी झूठा मुकदमा करा देंगे, पांचवें दिन फ़ोन आता है तू देख असी तेरा हाल की करने हैं। अब आप यकीन जानिए जिस दिन मुझे कोई ऐसा फ़ोन ना आए ना, हाँ, मैं बड़ी बड़ी नाहौसत सी समझता हूँ। अच्छा, यानी आप उसमें वो इतने हो गए हैं कि आपको ऐसे फ़ोन आते हैं तो आप एक्टिव हो जाते हैं। इस ज़बान से जब ये दिल मुतमईन है ना कि जो निकलना है वो सच निकलना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, झूठ बोलना ही नहीं है, तो उसके साथ ताल्लुक ही नहीं रखा। बिल्कुल। तो ज़िंदगी का क्या प्लान आगे है कि इसी तरह इसी काम को लेके चलते जाएंगे या ज़िंदगी में लाइफ के साथ जॉनर्स बदलेंगे? जैसे कि आप एक दफ़ा एक वक्त पहले पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर आपने भरपूर राज किया, लेकिन जब आपने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को खैरबाद किया तो फिल्म इंडस्ट्री भी खत्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना जी? बिल्कुल। लेकिन उसके बाद ये नहीं हुआ कि दुर्दाना रहमान खत्म हो गई, उसने बहुत सारे और भी काम किए। हाँ, मैंने तो इसी तरीके से मैं इसका जॉनरा चेंज करूंगा। मैं मे बी कोई पॉडकास्ट कर लूँ, मे बी मैं किसी ड्रामा में करेक्टर एक्टर बन जाऊँ, मे बी मैं आने वाले वक्तों में कोई जिंदगी में कोई अपनी लाइफ पूरी जो है वो और सुनाने के ऊपर बैठ जाऊँ, या फिर बहुत सारे काम है करने के लिए। मैं मंजरे आम पर रहूंगा तब तक, अच्छा, जब तक जिंदा हूँ, तो आप जान नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको कोई टीवी सीरियल में लेना चाहे तो आप खुशी से परफॉर्मेंस कर सकते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे अंदर अब ये दुनिया सुन के बड़ा हैरान हो जाएगी, एक बहुत बड़ा एक्टर छुपा हुआ। अच्छा, मैं बेसिकली एक्टर ही बनना चाहता था। अच्छा, मेरी माजरत के साथ मैं आपसे उम्र में छोटा हूँ,
मैं आपकी लगते फिल्में- तो नहीं आपकी नहीं होती, और ज़ाहिर है हीरोइन कभी भी बूढ़े नहीं होती। अच्छा। उनकी एज को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप यकीन जानिएगा कि मैं उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज में था और आपकी फिल्में देखने के लिए सुल्तान रईस साहब की और आपकी घर की बोतलें बेच दिया करता था। ये बिल्कुल हकीकत बात है। और जब मेरे पास पैसे नहीं थे होते फिल्म देखने के लिए, तो मैंने सिनेमा के मुख्तलिफ गार्ड्स के साथ दोस्ती बनाई होती थी, पर्दे के पीछे खड़े होकर देख लेता था। वाह। तो इट मीन्स कि मैं बड़ा फिल्मी सा बंदा हूँ अच्छा। इंटरनली। वही तभी आप आर्टिस्टों में घुलते मिलते हैं। अक्सर मैंने सिमी का देखा है कि आप सिमी का इंटरव्यू कर रहे हैं, निशो का कर रहे हैं। सिमी की मेरी ज़ात के ऊपर बड़े एहसान। हाँ जी बिल्कुल। कभी मेरी ज़ात बिखरी तो उसने बड़ी बहन बन के मुझे समेट, नहीं सिमी बहुत अच्छी मुझे डोलने नहीं दिया। हाँ वो मेरा एक ही जिंदगी में बहन भी एक ही है, दोस्त भी एक ही है, ये सारे रिश्ते हैं। हाँ बिल्कुल। और आपको तो मैं वैसे ही एडमायर करता हूँ, आपको तो मैं वैसे ही पसंद करता हूँ। हाँ जी यासिर साहब, आप मुझे ये बताएं कि वैसे देखने में तो आप बड़े करख्त और सख्त लग रहे हैं, तो अंदर से मेरा हाल डेफिनेट आप बड़े पोलाइट होंगे, तो आपका अपनी फैमिली के साथ कैसा रवैया है? मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊं कि जो मेरे बचपन के दोस्त थे ना, जो दौरे गुर्बत के दोस्त थे, वही आज मेरे दोस्त हैं। अच्छा, इतना एक तो फ़र्क कोई नहीं पड़ा, फर्क पड़। और दूसरा ये कि बच्चे मेरे मुझे कुछ समझते नहीं, अच्छा, कुछ नहीं वो मुझे कहीं काउंट नहीं करते, उनका मैं एक दोस्त हूँ। अच्छा, वो कितने मुझे- बच्चे माशाल्लाह? मेरी माशाल्लाह 2 बेटियां हैं, अच्छा एक मेरा बेटा है, माशाल्लाह। और मेरी इंतहा से ज़्यादा खूबसूरत बीवी है। वाह। और उससे मुझे बड़ी दोस्तों बहुत कम लोग ये बात को एग्री करते हैं कि मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है। उसको मंजर आम पे इसलिए नहीं लाता, ऐसा नहीं कि मैं कोई बैकवर्ड इंसान हूँ, वो जीन्स भी वेयर करती है, वो स्कर्ट्स वगैरह भी पहनती है, एक नॉर्मल लाइफ गुजारती है। उससे सामने इसलिए नहीं लाता कि दुश्मनियाँ बहुत हैं। हाँ जी। और मैं कहता हूँ मैं अकेले शिकार हूँ, हाय और और बाकी मैं बहुत एंजॉय करता हूँ लाइफ में, अच्छा, बहुत ज़्यादा एंजॉय। कभी उनको लेके सैर और ये और मैं तफरीह? आपके प्रोग्राम में कह दूं, क्योंकि मैं आपको पसंद बहुत करता हूँ, मैं हर तरह एंजॉय करता हूँ, क्योंकि वो मेरी जिंदगी है। वाह वाह, बहुत अच्छे। नहीं जी, आपसे मिलके इतनी खुशी हुई, इतना अच्छा लगा आपको देख के, आपको मिलके। my pleasure। और आज ये हम लोग बात करते जाते हैं कि ये हमारी मुलाकात में सीमी का बहुत बड़ा हाथ है। मिशी ब्यूटी पार्लर इलामा इकबाल टाउन से शिफ्ट करके वो आए हैं इधर जौहर टाउन, और आज सीमी ने मुझे स्पेशल घर पे बुलाया और यासर साहब को भी बुलाया। हम लोगों ने पहले, इन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, फिर मैंने इनका किया। सीमी का काम बहुत था इसलिए उनका इंटरव्यू ज़रा डिले हो गया, तो बाकी सीमी ने आज हमें बड़ी अल्लाह बिरयानी खिलाई, चाय पिलाई और सारा दिन हमें ही दे दिया। तो बाकी मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि आप मिशी ब्यूटी पार्लर पे ज़रूर आएँ, और बड़ा आला काम। मैंने तो सारी ज़िंदगी सीमी के अलावा कहीं से बाल छल नहीं बनवाए, और मेकअप भी मेरा ये करती हैं। अब तो मुझे इन्होंने सिखा दिया। टाउन से चेंज भी कर लिया। हाँ, तो इकबाल टाउन से इधर आ गई ना जौहर टाउन में, तो ये हमेशा से सबसे प्यार करती हैं और बड़ी आला तबीयत की मालिक हैं। हमारी तो हर बच्ची हैं, हम तो, मेरे तो सामने इनकी शादी भी हुई और ये बड़ी भी हुई, और बहुत सारे इनकी पूरी फैमिली के साथ मेरा एक ताल्लुक़ है। तो इन्हीं की वजह से आज मैं यासर शमून साहब से मिली, और यासर साहब आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। बड़ा अच्छा लगा। और ये मुझे आज पता चला आप मेरे फ़ैन हैं। बहुत ज़्यादा, डाई हार्ट, अच्छा, बिलीव मी। थैंक यू, मेरी पूरी फैमिली। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया, और इंशाल्लाह ताला ये मेरा इंटरव्यू मेरी ऑडियंस ने पसंद किया तो मैं नेक्स्ट फिर आपको बुलाऊंगी अपने चैनल पे। आप बताइएगा दुर्दाना रहमान ऑफिशियल के लिए आप कुछ कहना चाहें, कोई मेरे बारे में कुछ कहना चाहें कि मेरा चैनल आपने देखा? आपकी ऑडियंस को बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यार आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि दुर्दाना रहमान, जिसका इंटरव्यू मैं खुद आज महंगा तरीन एंकर गिना जाता हूँ, खुद बड़ी मुश्किल से करने आया और 2 हफ्तों से पीछे लगा हुआ था कि मैं इनका इंटरव्यू कर पाऊँ। वो रोज़ाना ही आपसे इंटरेक्ट करती हैं यानी कि वो आपको अपनी फैमिली समझती। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इससे बड़ी खुशकिस्मती हो नहीं सकती। इसी तरह मोहब्बत करें। और एक और बस लास्ट में बात जो बड़ी अहम है वो करना चाहता हूँ जी कि मेरी ज़िंदगी में ना हर जगह के ऊपर कहीं लड़ाई है, कोई झगड़ा है, कोई प्यार है, कहीं मोहब्बत है, कहीं कोई ब्रेकअप है, तो एक ही ब्रीच है और उसका नाम
साइमा है, उसका नाम मिशी है। आई लव यू मिशी। बहुत अच्छी हैं जी। सीमी, हम तो प्यार से सीमी कहते हैं, नाम जितने मर्जी वो रख लें, लेकिन मेरी तो सीमी है। बचपन सीमी है, की सीमी। छोटा सा स्कर्ट पहनना, 2 चुटियां करनी, स्कूल से आना, मैं तो सीमी से बेहद प्यार करती हूँ। दोस्तों, मैं बहुत जल्दी सीमी का इंटरव्यू आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैं, आपको याद होगा मेरे चैनल पे आपने इस पूरी फैमिली को देखा, नरगिस, दीदार, सिमी और इनकी अम्मी अब्बू, पूरे मैंने इनका एक इंटरव्यू किया था और उसके बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो इंशाल्लाह ताला अब थोड़ा टाइम गुजरेगा तो हम इंशाल्लाह ताला इनके फिर अलग अलग इंटरव्यू लेंगे। बहुत शुक्रिया आपके दुर्दाना रहमान। मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।